हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है बॉन्ड्स। आखिर कोई भी बॉन्ड्स आता है तो कंपनियाँ कैसे लाती हैं, कंपनी का प्रोसेस क्या होता है बॉन्ड्स लाने का। अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें कितना प्रॉफिटेबल होगा, हमें ये सब चीज़ें जाननी होती है कि हमारा कोई भी बॉन्ड्स आ रहा है तो हमें कौन सा बॉन्ड्स लेना चाहिए, अगर लें तो हम क्यों लें। और आप बोलते हैं कि बॉन्ड्स एफडी से बेटर है, तो क्यों बेटर है, यही सब चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि बॉन्ड्स कोई भी कंपनी है वो लाती क्यों है। लाई कोई कंपनी बॉन्ड्स तो पहले लाएगी अगर किसी कंपनी को मान लीजिए पैसे लाने, पैसे बाजार से उठाने। अब बाजार से उठाने का पैसे का तीन तरीके हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचे। अब स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचेगी तो उसकी परसेंटेज जो है वो गिर जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं बेचे या फिर बैंक से लोन ले। अब बैंक से लोन लेगी तो उसे इंटरेस्ट रेट कितना देर पे करना पड़ेगा, 12%, 10%, या काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो वो उसे पे ही करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट भी पे नहीं करना चाहते, तो वो लोग क्या करें। अब वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू करा उन्होंने 5 ईयर का, 6 ईयर का, और उसमें बोल दिया कि हम 6 to 7% या 8% हम इंटरेस्ट रेट देंगे। मीन्स आप लोग जो एफडी कराने जाते हो, एफडी में हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा हमें 5 to 6%, पर वो लोग क्या दे रहे हैं, हमें 8 to 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब जब 8 to 10% का इंटरेस्ट हमें फिक्स मिल रहा है तो जो लोग एफडी कराने जा रहे हैं वो लोग बॉन्ड्स पे आ जाएंगे। वो अच्छा ऑप्शन भी है, पर इसमें भी कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। फिलहाल तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि हमें कंपनियां बॉन्ड्स कैसे ला रही हैं और उन्हें पैसे की ज़रूरत हो रही है, तो वो कैसे अपना आप को फुलफिल कर रही हैं। चलो तो अब बात कर लेते हैं कि बॉन्ड जो आ रहे हैं वो कितने टाइप के आते हैं। फर्स्ट बॉन्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर का बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ही अपना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ही उसे देती है, तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर भी होता है। दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मीन्स ऐसी कंपनी या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टेक वो गवर्नमेंट का है। अब तीसरा है कॉरपोरेट बॉन्ड। कॉरपोरेट बॉन्ड मीन्स कोई भी कंपनी अगर किसी को पैसा चाहिए कंपनी को, तो वो अपने बॉन्ड्स ला रही हैं। तो ये तीन टाइप के बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब तीन टाइप के बॉन्ड अवेलेबल हो गए मार्केट में। अब कोई भी अब बॉन्ड आ गए, अब हमें कैसे मालूम करेंगे कि अब कुछ चीज़ें और होती हैं कि जैसे प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट एक ये है कि बॉन्ड्स आया, बॉन्ड्स आने पे हमने ले लिया, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट। अब बॉन्ड्स को हमें बेचना है, अब बॉन्ड्स को हमें बेचना है। बाई लकीली अभी बॉन्ड्स का इतना नहीं चलता कि वो बेचे जा रहे हों। ऑनलाइन स्टॉक मार्केट पे तो नहीं होता, वैसे ओटीसी पे बहुत होता है। 99% आज भी ओटीसी पे ही बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, पर ऑनलाइन स्टॉक पर करें तो केवल 1% होते हैं। अगर हम और अदर कंट्रीज़ का देखें, जैसे यूएस का देखें, यूएस का डबल है बॉन्ड्स मार्केट स्टॉक मार्केट का। अगर हम चाइना का देखें तो चाइना का स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट सेम है। पर अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में बहुत ही लो लेवल पे, एकदम बोले तो पेनिट्रेट लेवल है, कुछ है ही नहीं अभी। कोई बंदे जानते ही नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बॉन्ड्स के बारे में जानना है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इन सब के बारे में भी कोई भी जानता ही नहीं है। तो हमें ये सब समझना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड्स है किस तरह से आ रहा है। अब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी बॉन्ड्स है तो वो कितना सिक्योर है, या फिर कोई गारंटी भी होती है इसकी। तो गारंटी होती है, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड आती है, गवर्नमेंट बॉन्ड ला रही है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी देती है। अब ये तो नहीं कह सकते कि किसी भी देश का गवर्नमेंट ही डूब जाएगा। गवर्नमेंट डूब गया तो आपका एफडी भी डूब जाएगा, मीन्स पूरी अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ये होता है, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी देती है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है, कॉर्पोरेट कोई भी बॉन्ड है वो अपने एसेट की सिक्योरिटी देते हैं, कि अगर नहीं हम पे कर पाए तो वो अपनी एसेट सिक्योरिटी के लिए देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कौन बॉन्ड में हमें कहाँ से सिक्योरिटी मिल रही है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बॉन्ड आया तो बॉन्ड्स में भी
ये नहीं होती सभी बॉन्डों पे एफडी की तरह टैक्स लगता है। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो जिन पे टैक्स ही नहीं लगता। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, एनएचआई हुआ, आरईआई, पीएफसी इशूड जो बॉन्ड पीएसयू बाई इशूड बाई पीएसयू होते हैं, तो वो उन बॉन्डों पे टैक्स कम लगता है। अगर टैक्स भी लगता है तो कितने परसेंट लगेगा? मान लीजिए हमारा कोई भी बॉन्ड है, अब हमने बेचा बॉन्ड्स की मेच्योर अब हम स्टॉक मार्केट का अब जैसे बॉन्ड करते हैं, तो उसमें रहता है कि अगर हम 12 मंथ से पहले बेच देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में आता है। अगर हम 12 मंथ का बाद में उसे बेचते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गेन में आता है। अगर हम ओटीसी प्लेटफॉर्म पे बात करें, ओटीसी पे कहें कि अगर 36 महीने 36 मंथ से हम पहले बेचते हैं, तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म गेन में होगा। और अगर हम 36 मंथ के बाद में किसी बॉन्ड को बेचते हैं, तो वो होगा लॉन्ग टर्म गेन में होगा। अब इन पे टैक्स भी अलग अलग होता है। अगर शॉर्ट टर्म गेन में आता है, तो उस पे 10%, 20%, 10%, ये डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स स्लैब में अवेलेबल हो। आप 10% के में अवेलेबल हो तो आप पे 10% लगेगा, आप 20% के में अवेलेबल हो तो आप पे 20% लगेगा। ये हो गया शॉर्ट टर्म गेन में। अब लॉन्ग टर्म गेन में कितना होगा, वो 10% होता ही होता है। किसी का भी अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म गेन में टैक्स जितना लगेगा वो 10% लगता है। तो इस तरह से हमें टैक्स पे करने होते हैं बॉन्ड्स पे। अगर हम फ्री लेना चाहें तो हम एनएचआई, आरईएसी और पीएफसी के बॉन्ड्स ले सकते हैं इजीली। अब हम कुछ बात करते हैं कि अगर बॉन्ड्स लेना है तो बॉन्ड्स लेते टाइम हमें कुछ टर्म मिलते हैं, जैसे फेस वैल्यू क्या है, रिडम्पशन डेट क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, टेंचर टेंचर कितने दिन का है। तो वो सब चीज़ें हमें बात करनी होती हैं। अगर हमारा कोई भी बॉन्ड्स आया, मान लीजिए वो बॉन्ड्स आया 1500 रुपये का, 1500 रुपये का बॉन्ड हो गया, तो वो हो गया उसका फेस वैल्यू। अब 1500 रुपये पे हमें इंटरेस्ट रेट देने की कितनी बात कर रहा है? मान लीजिए वो इंटरेस्ट दे रेट देने के लिए कह रहा है कि 10% का देगा इंटरेस्ट रेट, तो वो हो गया उसका कूपन रेट, कि इतना इंटरेस्ट रेट हमें वो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो ये क्या हो गया, कूपन रेट हो गया। अब बात करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी है। अब यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है। मान लीजिए हमारा बॉन्ड है वो 1500 रुपये का है। 1500 रुपये पे हमारा टैक्स कितना, हमें कितना किस कूपन रेट पे मिला है, कूपन रेट पे मिला है हमें 10% के। तो वो पर ईयर का हमें 10% उसका पे करेगा। कंपेरिजन टू एफडी इज बेटर। अब वो हमें 10% पे करेगा। अब हमें बीच में बेचना पड़ेगा, या फिर यील्ड टू मैच्योरिटी डिफरेंट भी होती रहती है, या क्योंकि आज कंपनी 10% पे निकाल लिए, कल हो सकता है 11 पे निकाल दे, या हो सकता है उसे 8% पे निकाल दे। आज वो सेम ही कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यील्ड टू मैच्योरिटी या कूपन रेट चेंज होते रहते हैं किसी भी कंपनी के। वो फिक्स नहीं होते कि वो इतने पे ही निकालेगी। या एचयूएल की बात कर लेते हैं, ये उसने एचयूएल ने आज निकाल दिया 8% पे, और एचयूएल ने पिछले साल ही निकाला था, कूपन रेट कितना था, 10% पे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं। अब एक बाई लक और चीज़ होती है कि हमें कोई बॉन्ड मिल गया, मीन्स हमें पुराना मिल गया जिसमें कूपन रेट दे रखा है 8% का। अब उसका प्राइस था 1500 रुपये का बॉन्ड था वो, पर हमें कितने का मिल गया, वो 750 रुपये का। अब पर हमें जो इंटरेस्ट या कूपन रेट जो मिल रहा है, वो किस कूपन रेट पे मिला, 10% के पे। तो हमें 750 का पड़ा वो अलग बात है, पर कूपन रेट पे हमें इंटरेस्ट कितने का मिलता जाएगा, हमें मिलता जाएगा 10% के अकॉर्डिंग। पर हम रियलिटी में जब हम 750 का खरीद रहे हैं, तो हमें कितने का पड़ा कूपन रेट, वो पड़ गया हमें 20% का। तो ये बाई लक होता है, कभी कभी मिल जाता है, हमेशा नहीं, पर ट्राई करते रहना चाहिए एटलीस्ट, कि कभी कभी इस तरह का भी लक चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के चलनी पड़ती हैं कि कितना क्या मिलने वाला है। अब हमें बॉन्ड्स कौन सी कैटेगरी के खरीदने चाहिए? अगर हम गवर्नमेंट की करें तो गवर्नमेंट का तो मुश्किल ही डूबता है कभी भी। और अदर कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में हमें कौन से बॉन्ड्स खरीदने चाहिए?
ऐसे हमें बॉन्ड्स हमेशा बेसिकली हमें चूज़ करने चाहिए जो ट्रिपल ए कैटेगरी के हों। ट्रिपल ए कैटेगरी बोले तो क्रेडिट रेट स्कोर होता है, क्रेडिट रेटिंग होती है इनकी। ये क्रेडिट रेटिंग कोई स्टॉक मार्केट की नहीं होती, इनकी भी होती है कि क्या रेटिंग चल रही है। अगर हम कॉर्पोरेट में ऑलरेडी हम बहुत सारा रिस्क ले रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट पे आ गए हैं, पर उसमें भी हमें प्रेफ़र कंपनी वही करनी है जिनका स्कोर ट्रिपल ए हो। अगर ट्रिपल ए नहीं है तो हमें प्रेफ़र मेरी तरफ से तो नहीं करना चाहिए प्रेफ़र ऐसी किसी भी कंपनी को जिसका रेटिंग ट्रिपल ए से कम हो। और थोड़े रिस्क भी रहते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क रहता है। क्रेडिट रिस्क है वो उसका रेटिंग चाहिए नहीं है, लिक्विड क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया कि पूरा ही पैसा डूब गया, ऐसा होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम सेफ़ के लिए सेफ़ कंपनी का हमने बॉन्ड लिया है, हमने कॉर्पोरेट लिया है, अच्छी एस्टेब्लिश कंपनी का बॉन्ड लिया है तो उसमें नहीं रहता। पर अगर हम ऐसी कोई भी छोटी-मोटी कंपनी का ले लेंगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है। लिक्विडिटी रिस्क हो गया, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, जितना इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बॉन्ड्स लेते समय कीप इन माइंड रखनी चाहिए कि अगर होगा तो हो, नहीं इतना परसेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर हमें प्रेफ़र वही करना चाहिए, अच्छे बॉन्ड्स लो। बॉन्ड्स लेना अच्छी बात है, आजकल एफडी करने से तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप बॉन्ड्स ले लो। किसी भी एस्टेब्लिश कंपनी के ले लो या स्टेट गवर्नमेंट देती रहती हैं, उनका कोई भी बॉन्ड ले लो। नहीं लेना तो कॉर्पोरेट का बॉन्ड ले लो। पर एफडी इन कंपैरिजन टू एफडी कुछ भी नहीं मिलता अब तो। 5 टू 6% मिलता है, ऊपर से इंटर और वो टैक्स वो लग जाता है। पर हमें यहाँ पे प्रेफ़र करना चाहिए टैक्स फ्री बॉन्डों को। जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिन पे टैक्स भी नहीं लगेगा और हमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आई होप यू विल गेन समथिंग। थैंक्स।